इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे ऑब्टेन करेंगे, इसका एक क्वेश्चन भी किया। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आउट ऑफ बोर्ड एग्जाम, क्योंकि हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं इन द बोर्ड एग्जाम, चाहे वो सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड, एक क्वेश्चन जनरली आता है। हालांकि सीबीएसई में ज्यादा न्यूमेरिकल टाइप रहता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल पे स्टडी हमको क्या करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, पोटेंशियल निकालना, टॉर्क, ये टॉ लिखे, एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालना। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी स्टडीड फॉर 4 टॉपिक्स in the names: electric field intensity, electric potential, torque expression and potential energy। अब एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है, टुडे टॉपिक इज to find E, electric field intensity in value and direction at a point due to an electric डाइपोल। अब इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक डाइपोल का फिगर बनाते हैं, माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ये 2L है, और प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम Q into 2L को कल हम लोग पढ़े डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनका डायरेक्शन लिया जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये हुआ डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। और इनके सेंटर से r डिस्टेंस पर यहां एक पॉइंट ए कंसीडर किया है एट ओरिएंटेशन थीटा पर, और इस जगह फील्ड का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्ट है पॉइंट ए, जो कि फिगर में शो किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p by r³ इन अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये डेरिवेशन हम लोग आगे करेंगे, ये कैसे एस्टैब्लिश होता है दिस फार्मूला बाय आवर प्राइमरी कंसेप्ट्स, मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, वो तो डिस्कस करेंगे। अभी हम फार्मूला डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं, पहले फार्मूला को हैंडल करने के लिए आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। और मान लेते हैं ये लाइन पर डायरेक्शन किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मान लेते हैं इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये r का डायरेक्शन है। उनके साथ ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, यहाँ ये याद रहे थीटा। तो आगे लिख रहे हैं इफ E वेक्टर makes angle alpha with the r vector, then tan alpha equal to होगा हाफ ऑफ tan थीटा। ये डायरेक्शन के लिए और ये फील्ड का वैल्यू के लिए यूज करेंगे हम फार्मूला।
डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन करना चाहते हैं इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो फार्मूला ये लगाएंगे, लेकिन कुछ कॉमन डिस्कशन हम कर रहे हैं। जैसे फॉर एंड ऑन पोजीशन, इनका नाम दिया जाता है एंड ऑन पोजीशन। क्या है एंड ऑन पोजीशन? ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, 2L लेंथ है। इलेक्ट्रिक डायपोल का ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, और इनको एक्सिस ऑफ द डायपोल भी बोलते हैं, एक्सिस। और इनके सेंटर से मान लेते हैं ये आर डिस्टेंस पर, यहाँ एक पॉइंट ए कंसीडर किया। ये पॉइंट कहाँ लोकेटेड है, सिचुएटेड है ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। तो फॉर ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल we use and on position। डायपोल के एक्सिस पर कोई पॉइंट को लोकेट करना या कोई पॉइंट का पोजीशन को हम नाम क्या देते हैं, एंड ऑन पोजीशन। और एंड ऑन पोजीशन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, का फार्मूला निकालना है। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अभी लिखा है कि कितना है, 1/4πε0 P/r³ रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा यहाँ हम सोचे ऐसे डायपोल मोमेंट है, तो ये आर है, ये जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये आर है। एंड ऑन पोजीशन में क्या होगा, ये आर धीरे धीरे इनके साथ मैच कर जाएगा विद एक्सिस। आर जैसे जैसे घटने ले, आर जैसे जैसे टर्न करने लगेगा, ऐसे मैच करेगा विद एक्सिस। ड्यू टू टर्निंग ऑफ आर टुवर्ड्स द एक्सिस, थीटा डिक्रीज करेगा, अल्टीमेटली थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो हियर थीटा कितना है फॉर एंड ऑन पोजीशन, 0। देयरफॉर ए का फार्मूला कितना हो जाएगा, 1/4πε0 P/r³ रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर 0। और cos 0 होता कितना होगा, सो 1/4πε0 P/r³ then root under 1 + 3 becomes 4, 2 रूट हुआ 1/4πε0 into P/r³ इनका फार्मूला निकल के आया, ये वैल्यू हुआ। डायरेक्शन किधर होगा फील्ड का, कहीं भी फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत छोटा वेनिसिंगली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जिसका नाम रखा जाता है टेस्ट चार्ज, वो यहाँ रखते हैं Q0। और तब ये Q0 के बारे में ये सोचते हैं कि Q0 किधर फ्री होने पे मूव करना चाहेगा। देखिए यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज इनको क्या करेगा, रिपेल, और ये नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट। दोनों पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है, लेकिन डिस्टेंस Q0 से पॉजिटिव का कम है, -Q का ज़्यादा है, इसलिए इनका रिपल्सन ज़्यादा होगा।
अट्रैक्शन कम होगा, अल्टीमेटली ये चार्ज, आवाज रुक रुक के आ रही है। ये पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्सन डोमिनेंट होगा, अट्रैक्शन कम होगा, अल्टीमेटली ये पॉजिटिव चार्ज किधर भागना चाहेगा, along the axis away from O बोल सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ऑन द एक्सिस पे अवे फ्रॉम O, ऐसे। लेकिन इसी एंड ऑन पोजीशन में हम और भी दूसरा केस दिखा रहे हैं। पोजीशन ये जैसे -q है, ये +q, और ये सेंटर है, लेकिन एक्सिस पर इधर लेते हैं ये पॉइंट। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो इधर होता है और ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो इधर होगा। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? थीटा 180। इस केस में, इन दिस केस थीटा कितना है? 180। देयरफॉर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला इन जनरल होता है 1/4πε0 p/r³, 1 + 3 cos², लेकिन लेंगे 180। जैसे cos 0 1 होता है तो cos 180 कितना होता है? cos 180 होता है -1। तो E = 1/4πε0 p/r³, √1 + 3। इनके लिए -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 हुआ, 3 1 का 3 है, 3 1 4, वही वैल्यू आ 1/4πε0 and 2p/r³। मतलब एंड ऑन पोजीशन में वैल्यू वही देखे। अब डायरेक्शंस के लिए सोचते हैं। For direction of E vector, उसके लिए क्या करेंगे? यहां पर वही यूनिट ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें। अब देखिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? ये क्या करेगा? रिपेल। दोनों का वैल्यू इक्वल है, लेकिन दूर कौन है? पॉजिटिव। रिपल्सन बाय दिस पॉजिटिव इज पर इधर जो है अट्रैक्शन डोमिनेंट होगा, रिपल्सन लेस होगा, ये ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ Q0 रखने पे Q0 का ऐसा नेचर होगा कि किधर मूव करें? टुवर्ड्स O। तो इनके डायरेक्शन के लिए लिखेंगे along the axis towards O। ये एंड ऑन पोजीशन के लिए। अब करते हैं जिनका एक स्पेशल नाम है। इन जनरल यहाँ ये थीटा है, एक्सप्रेशन में जो यहाँ पे रखते हैं वो थीटा है। क्वेश्चन सब में थीटा कितना बताएगा? 0 बताएगा, 60, 30, 180 वैसे वैसे पुट करके निकालेंगे। लेकिन फिर भी ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें दो स्पेशल नाम यूज किया जाता है ओरिएंटेशन, सजावट के लिए। एक है एंड ऑन पोजीशन और दूसरा जो अभी बताने वाले हैं वो है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। देन नेक्स्ट वाला जो सिचुएशन है
इनका डिस्कशन हमको करना है। और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ओके, ये पोजीशन क्या है? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इलेक्ट्रिक डायपोल के डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इधर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इधर ले लिया। इसके साथ सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पे, और इन पे कोई भी पॉइंट कहीं लेंगे, कहीं भी लें, यहाँ लें और कहीं, लेकिन इसका पोजीशन का नाम पड़ जाएगा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का मतलब हुआ इफ पॉइंट ए इज situated on the perpendicular bisector of the dipole, so it is termed as broad side on position। अब इसका नाम क्या है? broad side on position, इनका नाम सब दिया जाता है। और ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के लिए थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। थीटा तो 90 होगा, बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसके बीच का एंगल। तो इस केस में सिंस E इक्वल टू है 1/4πε0 P/r³ रूट अंडर 1 प्लस फार्मूला है 3 cos स्क्वायर थीटा, और थीटा 90 है, cos 90 0 होता है, इसलिए E का फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 P/r³ रूट अंडर 1 प्लस 3 cos 0 cos 90 0 ये cos 90 0, और ये 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा फिर का 1/4πε0 एंड P/r³, ये तो 1 हो गया, तो ये वैल्यू। ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में ऐसे सिंबल ऐसे दिखाते हैं परपेंडिकुलर। अभी जो इनके आगे निकाले थे ऐसे लिखते हैं पैरेलल, वो कितना आया था? 1/4πε0 2P/r³ आया। अब इनका डायरेक्शन से जानते हैं। डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे? अभी तुरंत मेथड बताए थे। फॉर दैट वी विल प्लेस टेस्ट चार्ज Q0 पॉजिटिव, और ये टेस्ट चार्ज को ये वाला जो डायपोल का चार्ज है रिपेल करेगा इधर, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है अट्रैक्ट करेगा इधर। रिपल्सन अट्रैक्शन दोनों बराबर होगा, डिस्टेंस इक्वल है, चार्ज इक्वल है। रिपल्सन अट्रैक्शन डिस्टेंस चार्ज इक्वल होने से बराबर होगा, और दो इक्वल फोर्स जब इन पे लगेगा तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा? इनके बीच से ऐसे जाएगा। ये डायरेक्शन ऑफ ई को डायग्राम में देख लीजिए, ई किधर है? पी के तरफ है या पी के
अपोजिट है, अपोजिट, तो इनको बोलेंगे एंटी पैरेलल। डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर है एंटी पैरेलल टू ई वेक्टर, सॉरी पी वेक्टर। ये दो स्पेशल केस हम बताएं। और अगर थीटा 60 रहे, 45 रहे या जो कुछ अलग डेटा रहे तो फार्मूला में भरना है, ये निकालना है। अब पहले इसमें एक क्वेश्चंस जो कभी कंपटीशनल एग्जाम आईआईटी में पूछा था डेपोल से, वो हम दिखा देते हैं। क्वेश्चन को हम यहाँ नोट कर देते हैं पहले। क्वेश्चन है इफ E1 वेक्टर, E2 वेक्टर be the electric fields at and on and at broad side on positions at the same distance from the center of the electric dipole, then A नंबर ऑप्शन है E1 वेक्टर will be equal to E2 वेक्टर। B नंबर है E1 वेक्टर मॉडुलस will be equal to 2E2 वेक्टर। C नंबर ऑप्शन है E1 वेक्टर will be equal to minus twice E2 वेक्टर। D नंबर ऑप्शन है E1 वेक्टर इक्वल टू 2E2। तो जैसे यह ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस को हमको करेक्ट करना है। ये ओनली वन ऑप्शन करेक्ट वाला है, एमसीक्यू बोलते हैं इसको। क्वेश्चंस को आप फिर से पढ़िए। E1 फील्ड है एनोन पोजीशन पे, E2 है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो इनका करेक्ट ऑप्शन करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन में अगर तुक्का लगाएंगे, कभी ये बोलेंगे, कभी बी बोलेंगे, कभी सी बोलेंगे, तो एग्जाम में जो ऑप्शन करके आएंगे वही करेक्ट माना जाएगा। और पता है गलत ऑप्शन करने में पेनल्टी है, नेगेटिव मार्किंग होता है। इसलिए तुक्का लगा करके तो नीट आईटी निकालना तो मुश्किल है। तो बोर्ड एग्जाम में तुक्का लगा दीजिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सही हो गया तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं, जीरो मिलेगा। लेकिन इसमें तो नेगेटिव मिल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल का ये हुआ एनोन पोजीशन, और इनके सेंटर से r डिस्टेंस पर यहां मान लीजिए फील्ड है E1। डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ। और ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन हुआ, वही डिस्टेंस r पे। यहां फील्ड किधर आता है, इधर, तो ये E2 हुआ।
आप सबसे पहला तो ये देख रहे हैं E1 E2 डायरेक्शन में अपोजिट है। E1 वेक्टर E2 वेक्टर डायरेक्शन में अपोजिट है। वैसा साइन अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों वेक्टर के बीच नेगेटिव आना चाहिए, लग रहा है ये सही है। और भी इनको वेरीफाई कर लेते हैं। E1 का वैल्यू किसके बराबर होगा? वैल्यू मॉडुलस होता है 1/4πε0 2p/r3 और E2 का वैल्यू किसके इक्वल होगा? 1/4πε0 np/r3। देखने से पता चल रहा है ये इनका डबल ए। तो E1 वेक्टर मॉडुलस डबल है मॉडुलस ऑफ E2 की, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ है नहीं है। अगर इनके बारे में कहिएगा तो यहाँ मॉडुलस है, यहाँ नहीं है। पहली बात तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को डिसओबे करता है। लेफ्ट साइड स्केलर है, राइट साइड वेक्टर है, ये लिखना ही गलत है। ये ऑप्शन तो ऐसे भी गलत है। और इनमें क्या है, डबल रिलेशन दिखाया है लेकिन डायरेक्शन सेम बताया है, इसमें अपोजिट है, इसलिए ये रियल आंसर है। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया। पोटेंशियल पे जाते हैं, पहले उसको डिस्कस कर देते हैं, तब करेंगे क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला डिराइव करके और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूला के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ऑब्टेन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द डाइपोल, तो हमारा दूसरा हेडिंग है to find the electric potential at a point due to an electric dipole। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, लेंथ इनका 2l। डायपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन है। सेंटर से r डिस्टेंस पे यहाँ थीटा ओरिएंटेशन पे एक पॉइंट लिया। एट पॉइंट ए पोटेंशियल का फार्मूला होगा, पहले आप फार्मूला याद कर लीजिए। 1/4πε0 p cos थीटा बाय r स्क्वायर, ये फार्मूला है, ये ऑब्टेन करेंगे। को जैसे ऑब्टेन करना चाहते हैं, दो पोजीशन अब दिखाना है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन नहीं होता है बिकॉज दिस इज ए स्केलर। तो दो पोजीशंस लेते हैं फॉर एंड
on position and for broadside on position। एंड ऑन पोजीशन में क्या है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। यहां से आप डिस्टेंस फॉर ए पॉइंट लिया, एंड ऑन पोजीशन में थीटा कितना होता है, 0। सो पोटेंशियल 1/4πε0 p cos थीटा का जो आर स्क्वायर है 1/4πε0 p cos 0/r², cos 0 is 1, 1/4πε0 and p/r², ये फॉर्मूला यहाँ। लेकिन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के लिए क्या है, और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ पॉइंट है, लेकिन ये आर डिस्टेंस है। लेकिन सवाल है ये कितना एंगल है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब जो इनको फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू एयर 90। So V will be 1/4πε0 p cos θ/r², 1/4πε0 p cos 90 and r²। cos 90 0 हो जाता है, so V becomes 0। तो डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हर एक जगह पोटेंशियल 0 होता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कहीं कहीं काम आएगा। एंड ऑन पोजीशन पे ये होता है, और ये पोटेंशियल का फार्मूला में देखिए नीचे आ रहा है, इसलिए एंड ऑन पोजीशन पे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आर बढ़ेगा, आर बढ़ने से पोटेंशियल घटेगा। एंड ऑन पोजीशन पे पोटेंशियल इस फार्मूला से ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट हम क्या देख रहे हैं, एंड ऑन पोजीशन पे पोटेंशियल हर जगह सेम नहीं है। When we move away from center, potential gradually decreases, but in broadside on position, at every point potential is 0. So broadside on position is considered as equipotential surface, वो कंसिडर होता है। तो आगे की क्लास जो होगा फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक था अभी का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अच्छा लगने पे, और मोटिवेशन के लिए इस तरह से हम लोग को मोटिवेट करते रहिए हम लोग, ताकि कंटिन्यू रह सकें आपके साथ। थैंक यू।